हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। इट इज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ बातें अगर मैच नहीं करती तो उनको जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट या फिर 1111 टाइप कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। ये हमने चुना है टैरो। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लगा तो हम थोड़े और कार्ड्स ले लेंगे। ओके, 2-3 कार्ड्स हम और ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो। तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए ना जो बात बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप इनको सपोर्ट करते रहें। ठीक है, एंड अगर आप दोनों के बीच कभी बातें नहीं होती या फिर किसी कारण से मान लो अगर वो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ इश्यू आ गया, नहीं मिल पाए, या फिर उनकी अपॉइंटमेंट कहीं और थी, या फिर जो उन्होंने वादे किए थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो कह रहे थे कि भाई इस समय मुझे समझ के लो। मतलब वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो ज़िंदगी में हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन वो चीज़ें नहीं कर पा रहा जो आप इनसे इच्छा कर रहे हो, जैसे कि समय पे आना या फिर आपसे बातें करना, आपसे फ़ोन कॉल करना। ठीक है, अचानक से शायद कुछ इश्यूज आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिस वजह से ये पर्सन जो है वो अपने कमिटमेंट्स आपके साथ निभा नहीं पाया था। ये कह रहे कि भी थोड़ी परिस्थिति जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो आपको बस इतना समझना है कि ये जो बातें होती हैं उसमें आप मुझे हमेशा दोषी मत समझो। कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार मैं दिया हुआ वादा कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझ के किया है। मेरे सामने कुछ और अड़चनें आई थी जिसको मुझे तुरंत उस वक्त सॉल्व करना था, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं तुरंत आपको कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो जीत है या फिर जो परिस्थिति है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो यही कि एक दूसरे का साथ देना। मैं आपको समझता हूँ, आप मुझे समझते हो, और यही जो सपोर्ट है हमें कंटिन्यू करना है। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई आप जो है वो नखरे दिखाते हो या फिर आप मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना कि मैं करता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ आप मुझे उतना ही प्यार करते हो, उतना ही प्रेम करते हो जितना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे बात इसकी नहीं है कि कौन कितना प्रेम करता है या फिर वगैरह, तो बात यहाँ पे है कि हम परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों को मिलके कुछ डिसीजंस लेने होंगे, हम दोनों को मिलके कुछ तय करना होगा। हम नया स्केड्यूल, नया टाइम टेबल बना सकते हैं ताकि जो भी इश्यूज आते हैं हम उन्हें ईजिली काउंटर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है द मैजिशियन, और एक पर्सन कह रहे हैं कि देखो अगर हमें सब कुछ जीतना है, सब कुछ हासिल करना है, पूरी शांति चाहिए, तो हमें ही मिलके कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे कहीं और से सपोर्ट मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड से सपोर्ट मिलेगा, मेरे ऑफिस से सपोर्ट मिलेगा, वो मेरा टाइम समझ के लेंगे, मैं जल्दी ऑफिस से बाहर निकलूँगा वगैरह, तो अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ही कोई एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ये वर्ड आता है, साथ ही में सैक्रिफाइस ये भी वर्ड आता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए इजी हैं, आपके लिए इजी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ज़िंदगी में ऐसा कई बार होता है कि कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें देनी भी पड़ती हैं।
तो यहाँ पे हमें ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हर वक्त कोई तीसरा व्यक्ति आएगा और बदलाव करेगा, ये समझना कई बार गलत होता है। तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। हमें मिला है द चैरियट यानी कैंसर, कर्क राशि। देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चाहे मुसीबतें कितनी भी आए, मैं तो नहीं रुकने वाला। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं पीछे हट रहा हूँ या फिर मैं आपको पीछे हटने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे हिसाब से हम दोनों ने आगे बढ़ना चाहिए और कैसे भी करके हमने रास्ते ढूंढने चाहिए, ठीक है। चाहे वो रास्ते थोड़े से अलग हो सकते हैं, पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, बिकॉज हम दोनों की मंजिल एक ही है। हालांकि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपने अलग रास्ता चुना और मैंने अलग रास्ता चुना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी आपको जज नहीं करूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसे ही आप भी कभी मुझे जज करने की कोशिश मत करना, बिकॉज हालात जो है वो कभी कभी आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं। तो मेरे लिए जो पॉसिबल है वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई अगर आप मेरे दिल की आवाज़ सुनना चाहते हो तो हाँ, मैं हमेशा रेडी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। मेरा दिल आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। बस इतनी सी बात है कि मैं आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरा दिल चाहता है कि आप खुद ही मुझसे बात करें, पहले आपका रिएक्शन मुझे मिले, पहले आपका रिस्पॉन्स मुझे मिले। सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज या फिर सबसे पहला व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप मैसेज मुझे आपकी तरफ से मिले। तो ये मेरी इच्छाएं होती हैं, बिकॉज कई बार जब मैं तन्हा महसूस करता हूँ तो मेरे दिल को सुकून सिर्फ आप ही के वजह से मिलता है। हाँ, कई बार मैं वर्चुअली सुख पाता हूँ कि आपका फ़ोटो देख लिया या फिर आपके टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ लिए, है ना, पुरानी यादें ताज़ा कर ली, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन कभी कभी मेरा दिल कहता है कि भाई जो पहला रिस्पॉन्स है वो आप ही की तरफ से मेरी तरफ आना चाहिए। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन घूम फिर के ना वापस से आप ही की तरफ आता है। तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या फिर ये आपका क्रश भी हो सकता है जो बार बार आपसे टकरा रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये अपना जो एटीट्यूड है वैसा क्यों दिखा रहा है। तो देखो ये पर्सन वापस से लौट के आप ही की तरफ आ रहा है, बिकॉज इसको कहीं और नहीं जाना। और अगर वो दिखा भी रहा है कि भाई मेरा आपकी तरफ ध्यान नहीं है, आप मेरा अट्रैक्शन नहीं खींच रहे हो, तो भी रियलिटी ये है कि वो बार बार आप ही के सामने आते हैं। अगर आप एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या फिर एक ही जगह पे काम करते हैं तो बार बार एक दूसरे के सामने आने की कोशिश करना, आपसे मुलाकात करने की कोशिश करना, फेस टू फेस मिलना, ये चीज़ें वो जानबूझ के कर रहे हैं। यहाँ पे है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बदलाव के स्वरूप ज़िंदगी में हासिल करना पड़ेगा। मान लो अगर ये पर्सन जो है वो अपनी रहने की जगह शिफ्ट कर रहे हैं या फिर नया जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर किसी कारण की वजह से मान लो इनको कहीं जाना पड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बदलाव हमें यहाँ पे स्वीकारना पड़ेगा। डेथ का मतलब ये नहीं कि भाई सभी तरफ एंड हो गया या फिर बहुत बड़े बदलाव आ गए कि वो बदलाव रिवर्स नहीं होंगे। कुछ बदलाव होते हैं जो टेम्पररी आते हैं, हमें उन्हें उन स्वरूप के लिए उसको एक्सेप्ट करना होता है। जैसे ही वो समय बीतता है, मान लो किसी के लिए 2 हफ्ते, किसी के लिए 2 महीने, वापस से आप बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते रहेंगे। हाँ, मे भी किसी और को लग सकता है कि आपकी जो अपेक्षा है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है और मैं उतना आपके लिए नहीं कर पाता। सिमिलरली जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन हम दोनों को पता है कि हम दोनों की लिमिटेशंस क्या है। मैं आपके लिए कितना कर सकता हूँ, कितना कर रहा हूँ, सिमिलरली आप मेरे लिए कितना कर सकते हो और कितना कर चुके हो। तो हमें जज करने का अधिकार अगर हम किसी और को देते हैं तो मामला बिगड़ सकता है। तो आप किसी और की ओपिनियन ज़रूर सुन सकते हो कि आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, लेकिन फाइनली अपने दिल की ही बात आप मानना। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो आपका पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मैं आपके साथ खुश हूँ, या फिर ये रिश्ता ऐसे मोमेंट पे आ ही जाता है कि जहाँ पे मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो आपने जब भी रिश्ते की शुरुआत की थी, चाहे उसको कुछ हफ्ते हो गए हैं, कुछ महीने हो गए हैं, ये पर्सन कह रहे हैं कि धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, हमारे बीच कई बार छोटी मोटी अनबन होती है, लेकिन फाइनली वो मोमेंट आता है जब हम रिलैक्स होते हैं। और आप दुनिया का कोई भी रिश्ता ले लो, उसमें अनबन चलती ही रहती है। तो मैं अगर रिश्ते के बारे में बात करूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। यहाँ पे है द टॉवर, ठीक है। देखो, ये पर्सन आपको क्लियरली अंदेशा दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसे हम आउटकम भी बोल सकते हैं। ये पर्सन क्लियरली आपको इंटीमेशन दे रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कुछ लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं आपके मन में शक पैदा करना, या फिर किसी तरीके से आपको तकलीफ़ देना, मुझे तकलीफ़ देना कि भई हमारे रिश्ते में बंधन आ जाए, हमारा रिश्ता टूट जाए। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स, एरीज़, लियो, साँच। देखो, ये कह रहा है पर्सन कि हमें थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेबी शायद कुछ लोग जो हमसे कनेक्टेड हैं, वो हमसे बातें छुपा रहे हैं। उनका जो रियल इंटेंशन है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मेबी वो आपसे मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं, एंड कहीं न कहीं जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मतलब कि आप मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कितने हो, हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और शायद वो कुछ काउंटर करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से हमें हर हाल में बचना है। यहाँ पे द डेविल, और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है आपको, कैप्रिकॉर्न का साइन, कि देखो हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से काउंटर करने के लिए हमें भी वैसे ही बनने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उनसे अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे तो शायद हमें वो नहीं मिलेगा। तो जैसे वो लोग हमसे व्यवहार करते हैं, हमें उनसे वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेल्फिश होते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि ऐसे लोगों को हमें ज्यों की त्यों जवाब देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की जो भाषा है वो हमें भ्रष्ट कर सकती है, वो हमें हर्ट कर सकती हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अफर्मेशन, लव एंड रिलेशनशिप। हमें यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं कुछ कार्ड। जो पहला कार्ड मिला है वो है सरेंडर, ठीक है। देखो, ये पर्सन कह रहा है यहाँ पे कि कई बार हमें सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। सरेंडर का मतलब ये है कि भाई हम अगर कोई सपना देख रहे हैं कि भाई हाँ, ये रिश्ता हमारे लिए बहुत खास है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस वही करना है जो हम हर रोज़ करते हैं, कि भाई एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, दैट्स इट। और सरेंडर करना टू द यूनिवर्स। ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा दिल सच्चा है तो हमें वो मिल जाएगा जो हम एक्चुअली में चाहते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन आपको क्लियरली कह रहा है कि देखो क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन डोंट जज एन ओनियन बाय इट्स हेयर कट, ठीक है। कई लोग जो होते हैं वो बस यूं ही हमारे बारे में सोचने की कोशिश करते हैं या फिर अपना ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और कितने इन्वॉल्व हैं। तो बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको कभी लगे कि मैं आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ या फिर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कीजिए या फिर किसी से सलाह लीजिए। लेकिन सिर्फ किसी ने कुछ कहा और इसलिए आपने अपने दिल की बात मानने से इनकार कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।